हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश आइवी को लेकर। इंग्लिश आइवी की दो वैरायटी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, यानी दो वैरायटी मेरे पास है। आपको देखना है कि आपके पास कौन सी वैरायटी है। नाम इनका हम इंग्लिश आइवी देकर ले आते हैं, लेकिन इनकी पत्तियों में डिफरेंस होता है, जिस कारण इनकी केयर भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी टाइप्स की। इंग्लिश आइवी को हेरेरा हेलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी काफी वैरायटी आती हैं, जो कि इंग्लिश आइवी, ग्लेशियर, इंग्लिश आइवी, नीडल पॉइंट और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कॉमनली अगर आप देखेंगे, एक ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी होती है और एक होती है जिसमें ग्रीन पत्तियां होती हैं। उनमें से जो ये वाली वैरायटी है, जो कि है थोड़ी छोटी पत्तियां होती हैं और इसकी जो लीफ है थिक होती हैं, जो कि सक्यूलेंट फैमिली में काउंट होता है। ये वाला प्लांट अगर आप लेकर आते हैं तो थोड़ी सी मेहनत मांगता है, थोड़ी सी आपकी केयर जरूर मांगता है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से चल पड़े फिर ये आपके घर से जाता भी नहीं है। उसी तरह दूसरी तरफ जो ये वाला प्लांट है, ये भी इंग्लिश आइवी ही है, लेकिन इसकी पत्तियां जो हैं वो थिन होती हैं और थोड़ी साइज में बड़ी भी होती हैं। एक वैरायटी साइज में छोटी भी आती है, वो भी काफी खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास थिन यानी पतली पत्तियों वाला प्लांट है तो केयर इसके हिसाब से होगी, और अगर सक्यूलेंट फैमिली यानी मोटी पत्तियों वाला प्लांट है तो केयर इसके हिसाब से आपको करनी होगी। तो अब आ जाते हैं सॉइल मिक्सचर पर। तो सॉइल मिक्सचर दोस्तों, इसका बिल्कुल ही पोरस होना चाहिए। इस प्लांट को आप सॉइल मिक्सचर नॉर्मली कोई भी दें, ये आराम से सरवाइव करता है, लेकिन चिकनी मिट्टी या जो मिट्टी गांठें बनाती है, जड़ों पर चिपक जाएगी, वो मिट्टी आपको नहीं लेनी है। उसके अलावा नॉर्मल सॉइल यानी कि आप बालू रेत में कंपोस्ट मिलाकर इसको लगाएं, आराम से चलेगी। जो भी आपकी गार्डन सॉइल है उसमें कंपोस्ट मिलाकर लगाएं। कोकोपीट आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन सक्यूलेंट वाले में कोकोपीट अवॉइड कीजिएगा। इसके लिए यानी सक्यूलेंट वाले आइवी के लिए अगर आप सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं तो सिंपली आपको लेना है, एक हिस्सा लेना है आपको गार्डन सॉइल का, जो कि बिल्कुल भी चिकनी नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन टाइप की सॉइल आपकी होनी चाहिए। अब आपको नहीं पता है कि ये वो सॉइल है या नहीं, तो सिंपली आप सैंड ले लीजिए, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है वो सैंड ले लीजिए। वो भी नहीं है, बालू रेत अगर आपको मिल जाता है तो इस प्लांट के लिए बालू रेत द बेस्ट सॉइल मिक्सचर में से एक है। तो बालू रेत या रिवर सैंड ले लीजिए, उसमें उतनी ही मात्रा में आप मिला लेंगे कंपोस्ट की, और साथ में आप उसमें मिला लेंगे बोन मील और थोड़ा सा फंजीसाइड। अब इसमें आपको एरिएशन बनाने के लिए अगर आप गार्डन सॉइल इस्तेमाल करते हैं इस प्लांट के लिए, तो उसमें आपको अपर लाइट का यूज भी कर सकते हैं। उसके कारण भी जो इसमें पोरस जो बनती है सॉइल, वो काफी अच्छी बन जाती है। इसमें पानी रुकते ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये प्लांट टॉलरेट कर लेता है। इसीलिए अगर आप बिगनर हैं तो इंग्लिश आइवी का ये वाला प्लांट आपके लिए बेस्ट है। सक्यूलेंट को आप अवॉइड करें अगर सोच रहे हैं तो। अब ले ही आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको पानी का ही ध्यान रखना होगा। ये है सॉइल मिक्सचर नॉर्मल आपको जो लेना है। अब अगर बात की जाए पानी की, तो पानी दोस्तों इसको तभी दे जब मिट्टी आपको सूखी लगे, और हमेशा अपनी फिंगर से चेक किया करें। देखने से ऊपर की लेयर बहुत जल्दी सूख जाती है, डेली भी सूख जाती है। अब अगर आप मिट्टी को नीचे तक थोड़ा कुरेद कर चेक करेंगे, आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि मिट्टी कैसी है, बिल्कुल सूखी है या गीली है। और अगर आप नीचे से जो ड्रेनेज होल होते हैं उनमें से फिंगर डालकर चेक कर सकते हैं, या थोड़ी मिट्टी निकालकर चेक कर सकते हैं कभी कभी बीच में, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने 3 दिन पहले पानी दिया था और नीचे से सूखा है या नहीं। यानी कि पानी कितना इस प्लांट में नीचे है उसका चेक करने का तरीका है, आप नीचे से मिट्टी को चेक करिए थोड़ी सी फिंगर से या निकाल के। अगर वो गीली निकलती है तो समझ जाइए आपके प्लांटर में, आपके गमले में प्रॉब्लम है। ड्रेनेज होल जो है वो खुले हुए नहीं है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, जिसके कारण जो प्लांट है वो नीचे से गीला रहता है और पत्तियां गिरा देता है। कम पानी के कारण भी इसकी पत्तियां गिर जाती हैं और ग्रोथ प्लांट नहीं कर पाता है। इस प्लांट को जैसे ही ऊपर की मिट्टी आपको सूखी नजर आए, आप पानी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इस पर आप पानी स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि इसकी ग्रोथ को बूस्ट करता है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको स्प्रे ज्यादा नहीं करना है, कभी करना भी पड़े तो स्प्रे कीजिए और खुली हवादार प्लेस पर रख दीजिए, ताकि हवा के कारण वो सारा पानी गिर जाए, उन पर ना रुके। या फिर स्प्रे करके आप पत्तियों को इस तरीके से हिला दीजिए, ताकि पत्तियों के जो नोड एरिया होते हैं, पत्तियों के जो यहाँ पर एक थोड़ा स्पेस होता है, वहां पर पानी ना रुके, वहां से पत्तियां गल जाएंगी और फटाफट से गिर भी जाएंगी। तो अब बात की जाए लोकेशन की, तो लोकेशन दोस्तों दोनों ही प्लांट को ब्राइट चाहिए। ये वाला जो प्लांट है ये आराम से जो थोड़ी सी हार्श लाइट होती है उसको भी सहन कर लेता है, लेकिन एकदम से नहीं। अगर नेचुरली किसी प्लेस पर पहले से ही लगा हुआ है तो आराम से चलता रहता है, थोड़ी सी धूप में भी सरवाइव कर जाता है। साथ में ही अगर नया लेकर आए हैं तो धूप अवॉइड करें, लेकिन आउटडोर ब्राइट लाइट प्लांट को चाहिए, ताकि एरिएशन भी बाहर की प्लांट में होती रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस प्लांट को भी ब्राइट लाइट चाहिए। सकुलेंट बेशक है ये, लेकिन ब्राइट लाइट इसको अच्छी चाहिए। इसके जो ये वेरिगेशन आप देख रहे हैं, इसको मेंटेन रखने के लिए और इसकी पत्तियों में चमक बनाए रखने के लिए। अगर आप कहते हैं कि आपका इंडोर प्लांट अच्छा चल रहा था, एकदम से ही उसकी पत्तियां गिरी हैं या उसमें प्रॉब्लम आई है, तो ज्यादातर चांस होते हैं मॉइस्चर प्लांट को आसपास ना मिल रहा हो, या एसी चल रहा है या पंखे चल रहे हैं, तो उसके कारण भी प्लांट्स को प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लोकेशन ऐसी दें बाहर की हवा भी मिले लेकिन गर्मी भी ना मिले, जो गर्म हवाएं चलती हैं उसके थपेड़े भी प्लांट को ना लगे, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो लोकेशन का आपको जरूर ध्यान रखना है। एरिएशन काफी अच्छी होनी चाहिए और ब्राइट लाइट काफी अच्छी प्लांट को मिलनी चाहिए। अगर आप कहते हैं अब आपके प्लांट में फिलहाल प्रॉब्लम है, पत्तियां गिर रही हैं, तो प्लीज पहले चेक कीजिए कि कहीं नीचे से मिट्टी गीली तो नहीं है। अगर आप चेक करते हैं ऊपर से मिट्टी सूखी हुई है और नीचे से बहुत ज्यादा गीली है, तो आपके प्लांट में रूट्स में प्रॉब्लम हो गई है। प्लांट को निकालिए, उसको फंजीसाइड वाले पानी में डिप कीजिए, उसकी जड़ों को आप साफ कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी ब्लैक कलर की जड़ें, आपको गली हुई खराब हुई जड़ें जितनी भी मिले उनको काट दीजिए और नई मिट्टी में प्लांट को लगाइए। अब अगर आप कहते हैं नीचे से मिट्टी सूखी, ऊपर से मिट्टी सूखी और साथ में पत्तियां भी सूखी सूखी आपको लग रही हैं, तो आपका प्लांट प्यासा है, उसको पानी दीजिए। तो ये प्रॉब्लम इस प्लांट में आती है। दूसरी बात आती है फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर दोस्तों इन दोनों ही प्लांट को खास नहीं चाहिए। साल में 2 बार फर्टिलाइज करें, एक बार करें सर्दियां शुरू होने से पहले, एक बार करें सर्दियां खत्म होने के बाद, बस। उससे ज्यादा आपको फर्टिलाइज करने की इस प्लांट को जरूरत नहीं है। अगर आप अभी खरीद कर लाए हैं, सॉइल में लगाने वाले हैं, तो सिंपली जैसे सॉइल मिक्सचर ले रहे हैं लें और लगाएं। शेडेड प्लेस दें, ठंडा प्लेस दें, ताकि प्लांट को गर्मी ना मिले, और पानी बहुत अच्छे से दें, ताकि जो एकदम से नाइट्रोजन प्लांट को मिलेगी रीपॉट करने के बाद वो उसको ज्यादा ना मिले, वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आप अभी इसको रीपॉट कर रहे हैं। और वैसे आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जो भी आप होममेड बना लेते हो, इन दिनों हम किचन वेस्ट से ज्यादा बना लेते हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट किसी तरह का लगता है, तो हमेशा हर फर्टिलाइजर को आप पानी में डाइल्यूट करिए, 2 गुना पानी में मिलाकर उसको आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। अब बात आती है इसको कटिंग से लगाने की, यानी प्रोपोगेट करने की। तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए सिंपली कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं। 2 नोड एरिया इस तरीके से, जो ये नोड एरिया है, ये मिट्टी में दबने चाहिए। मिट्टी पहले ही हल्की सी मॉइस्ट कर लें और फिर कटिंग को लगाएं, और ऊपर से पानी ना डालें, सिंपली छोड़ दें। अगर आप सकुलेंट वाले आईवी की कटिंग लगा रहे हैं, कि जो कटिंग आप लगाएंगे वो थोड़ी सी वुडी होनी चाहिए। इस तरीके की सॉफ्ट स्टेम ना हो, इस तरीके की वुडी स्टेम हो, तो इसकी कटिंग आप ऐसे लगाएंगे। और इसकी कटिंग सिंपली जो आप लेंगे उसमें नोड एरिया जरूर होने चाहिए। तो आप कटिंग लें, कम से कम 1 उंगली जितनी कटिंग तो जरूर हो, जो कि आप हाफ मिट्टी में दबा सकें और हाफ वो यानी आधा हिस्सा बाहर रहे। इसकी कटिंग में पानी तभी देंगे जब ऊपर की मिट्टी आपको ड्राई हो जाए, और उतना ही पानी दें जितनी कटिंग आपने दबाई थी, उतनी कटिंग को यानी उतने नीचे तक पानी चला जाए, उतना ही पानी छोड़े, ज्यादा भर के पानी ना दें। इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें अगर इसकी कटिंग आप लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। कुछ मुझसे छूट गया है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।